यरूशलेम डहारे डहारे कैसन सुंदर सिंगराल आहे। नवा नवा लुका और खिजुर पत्ते डहरे डहरे झबराल आहे। यरूशलेम डहारे डहारे कैसन सुंदर सिंगराल आहे। जब भी हम खजूर रविवार के मधुर गीतों को सुनते हैं तो हमारा मन खुशी से भर जाता है, हमारा हृदय आनंद से भर जाती है। हम सभी खजूर रविवार के गीतों को सुनकर बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। हम सभी जहाँ कहीं भी रहते हैं, चाहे घर में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, इन गीतों को हम मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं। हमारा मन एक अनोखी प्रसन्नता से भर जाता है और हमारा हृदय उत्साह से भर जाता है। यह केवल संगीत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता है हम सबके लिए। हम सभी उनके कृतज्ञ होना चाहिए, उन सभी के आभारी होना चाहिए जिन्होंने इन मधुर गीतों की रचना की और मधुर स्वर के साथ इन गीतों को गाकर हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाए हैं। खैर, यह केवल एक गीत का प्रभाव नहीं है बल्कि यह उस महान घटना की स्मृति है जो हमारे विश्वास की गहराइयों को छूती है। वह घटना है जब यीशु ख्रिस्त ने विनम्रता के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। यही वह क्षण है जिससे आज हम खजूर रविवार के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह दिन इतना विशेष क्यों है हम सबके लिए? क्यों हर वर्ष पूरी कलीसिया इसे इतनी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाती है? खजूर रविवार का इतिहास क्या है? कलीसिया में कब से खजूर रविवार को मनाने का प्रारंभ किया गया है? आइए इन सभी रहस्यों को जानने के लिए एवं समझने के लिए हमें इतिहास एवं धर्म ग्रंथ एवं आध्यात्मिक रूप से एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। का सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 1 से 11 तक में हम पाएंगे। उसके बाद में संत मार्कुस का सुसमाचार में भी हम देखेंगे, अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10 तक में हम पाएंगे। उसके बाद में संत लूकास का सुसमाचार में भी अध्याय 19 पद संख्या 28 से 40 तक में हम देखेंगे। उसके बाद संत यूहन्ना का सुसमाचार में भी इसका व्याख्या किया गया है, अध्याय 12 पद संख्या 12 से 19 तक में हम देखेंगे। इन सभी में एक ही घटना का वर्णन किया गया है, जब यीशु एक गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यह कोई साधारण प्रवेश नहीं था, यह एक राजकीय स्वागत नहीं था, परंतु उस राजा का जो सांसारिक नहीं बल्कि ईश्वर के राज्य का राजा था। लोग अपने वस्त्र बिछाते हैं, खजूर की डालें लहराते हैं और पुकारते हैं, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, होसाना, धन्य है वह जो दाऊद के पुत्र को होसाना। यह दृश्य केवल उत्साह का नहीं था बल्कि एक भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रतीक था। जैसे कि जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में लिखा गया है कि तेरा राजा नम्र होकर गधे पर सवार होकर आएगा। अब खजूर रविवार को थोड़ा सा हम इतिहास में गहराई से देखते हैं। इतिहासकारों और कलीसिया के परंपरा के अनुसार खजूर रविवार का उत्सव केवल एक स्मरण मात्र नहीं है बल्कि यह उन प्रारंभिक विश्वासियों की जीवित आस्था का परिणाम है जिन्होंने यरूशलेम की पवित्र भूमि पर घटित घटनाओं को केवल इतिहास के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभव के रूप में जिया। शुरुआती समय में जब यीशु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण होने के पहले यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को ईश्वर के राज्य का मिशन कार्य सौंप दिए। तब शिष्यों का पूरा ध्यान एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, सुसमाचार का प्रचार करना और सत्य को संसार तक पहुंचाना, जिसे उन्होंने अपने जीवन से देखे, स्पर्श किए और अनुभव किए। उस समय कलीसिया का विकास धीरे धीरे बढ़ रहा था। सभी विश्वासी एक मन, एक हृदय से प्रार्थना में लगे रहते थे और ईश्वर के राज्य के मिशन कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। मतलब पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी तक संघर्षों और चुनौतियों के बीच कलीसिया बढ़ रही थी। इसलिए खजूर रविवार जैसे पर्वों को औपचारिक रूप से मनाने की परंपरा विकसित नहीं हुई थी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस घटना का महत्व कम था, बल्कि शिष्य अपने जीवन और शिक्षा के द्वारा उसी संदेश को जी रहे थे, नम्रता, सेवा और बलिदान का संदेश, जो खजूर रविवार का मूल महत्व है। उसके बाद हम देखते हैं 34 शताब्दी के आसपास, जब रोमन साम्राज्य में
मसीही विश्वासियों को स्वतंत्रता मिली, तब तीर्थयात्रियों और विश्वासियों ने पहली बार उन स्थानों पर खुले रूप से एकत्रित होना शुरू किया जहाँ यीशु मसीह ने अपने जीवन का निर्णायक घटनाएं पूरी की थी। विश्वासी लोग यरूशलेम जाने लगे और जिन जिन स्थानों पर यीशु ख्रिस्त ने दुख भोग पीड़ा वेदना की थी, उन्हीं स्थानों पर शुरुआती कलीसिया विश्वास के साथ प्रार्थना और जुलूस करते थे। जैसे कि जैतून पर्वत से लेकर नगर के द्वार तक जुलूस निकलना, ठीक उसी मार्ग पर चलते हुए जिस मार्ग से यीशु ख्रिस्त ने विजय के साथ नहीं बल्कि नम्रता के साथ प्रवेश किया था। उन्हीं तीर्थयात्रियों में से एक तीर्थयात्री भी थी जिसका नाम एगरिया था। उस समय यरूशलेम यात्रा के लिए निकली हुई थी। एक तीर्थयात्री भी थी और वह एक लेखिका भी थी जिन्होंने पवित्र भूमि की यात्रा के दौरान वहाँ की विश्वासियों के बारे में या वहाँ के रीति रिवाजों और विशेष रूप से खजूर रविवार जैसे उत्साहों का विशेष रूप से वर्णन किया कि कैसे विश्वासियों की भीड़ खजूर और जैतून की डालियाँ लेकर भजन गाते हुए आगे बढ़ती थी, मानो वे एक ऐतिहासिक क्षण को फिर से जीवित कर रहे हैं या उजागर कर रहे हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह एक आध्यात्मिक पुनः जागरण था जिसमें हर विश्वासी स्वयं को उस भीड़ का हिस्सा मानता था जिसने होसाना पुकारा था। उस जुलूस में बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां सभी शामिल होते थे और यह समूह घोषणा बन जाती है कि मसीह ही सच्चे राजा हैं, भले ही उनका राज्य इस संसार का ना हो। और देखिए धीरे धीरे यह परंपरा कैथोलिक कलीसिया और अन्य मसीही परंपराओं में फैल गई और खजूर रविवार पवित्र सप्ताह का प्रवेश का द्वार बन गया। धीरे धीरे यह परंपरा कैथोलिक कलीसिया और अन्य विश्वासियों के लिए परंपराओं में फैल गई और उन्हीं समय से खजूर रविवार का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसके बाद पवित्र सप्ताह के पहले यह पर्व मनाने लगे क्योंकि यीशु रविवार हमें यीशु ख्रिस्त के दो स्वरूपों को प्रकट करता है। एक ओर वे राजा हैं और दूसरी ओर वे सेवक भी हैं। उनका गधे पर सवार होकर आना यह दर्शाता है कि उनका राज्य घमंड, शक्ति और हिंसा पर नहीं बल्कि नम्रता, प्रेम और बलिदान पर आधारित है। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के राजा को स्वीकार करते हैं, दुनियाई शक्ति के राजा को या आध्यात्मिक प्रेम के राजा को। यीशु ख्रिस्त का यह प्रवेश हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सेवा में ही है, सच्ची विजय त्याग में ही है। अगर हम और दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो खजूर रविवार मानव जीवन की एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। जीवन में हर उत्सव के पीछे एक संघर्ष छिपा हुआ होता है। जिस दिन लोग यीशु का स्वागत कर रहे थे उसी दिन उनकी पीड़ा की यात्रा भी शुरू हो चुकी थी। यह हमें समझाने में मदद करता है कि हमारे जीवन के आनंद और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब अगली बार आप खजूर रविवार का गीत सुने तो केवल उसकी धुन में ना खो जाएं बल्कि उसके पीछे छिपे हुए गहरे रहस्य को समझने के प्रयास करें, उनके सत्य को जानने के लिए प्रयास करें। यह दिन हमें बुला रहा है कि एक नए जीवन की ओर, एक सच्चे परिवर्तन की ओर बुला रहा है, उस प्रेम की ओर जो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए इस पवित्र अवसर पर हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी एक जीवित होसाना बन जाए, एक ऐसा स्वागत के लिए जो शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्म में दिखाई दे। तो आइए हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हम इस पवित्र सप्ताह में हम प्रवेश करेंगे और हम होसाना गीत गाते हुए हमेशा यह अनुभव करें कि यीशु हमेशा हमारे हृदय में निवास करते रहते हैं। धन्यवाद।